रिया और रंगीला का रिश्ता क्यों टूटा? एक दूसरे को जो गुरु चेला मानते थे उनका रिश्ता अचानक ऐसे टूट गया। क्या नीतू की और विजय की सगाई जो है टूट चुकी है? क्या रंगीला ने जो है विजय से रिश्ता खत्म कर लिया है? क्या सोनम की शादी लव मैरिज हो रही है? भाई ये लव मैरिज ही है, क्योंकि इसी तरीके से बिल्कुल सेम कहानी जो है विजय के यहाँ भी चली थी। और बाद में क्या हुआ था, साले और जीजा में कितना घमासान हुआ था। तो क्या विजय के दोस्त ने विजय की पीठ पे छुरा भोंका है? क्या रंगीला का मेहमान होने वाला विजय का दोस्त है? क्या ये सोनम भी लव मैरिज कर रही है और फैमिली को ब्लैकमेल करके हो रहा है ऐसा? भाई तो भाई किस्मत से मिलता है, बहुत किस्मत वाली लड़की है जो ऐसा भाई मिला, जो हर चीज सोचो ये लोग कर रहे हैं, अब इज्जत के लिए कर रहे हैं या जो भी हो, लेकिन रंगीला और विजय का रिश्ता जो है कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम कर रही हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन हो सोनम में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत बधाई हो सोनम को, क्योंकि सोनम की जो है सगाई हो चुकी है। लेकिन ये रिश्ता क्यों खत्म हो गया? लोगों का मानना है कि रंगीला फैमिली और विजय रिया जो है साथ में हमेशा दिखते थे। जब भी छोटा से बड़ा कोई काम होता था दोनों साथ में दिखते थे, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते थे। फिर इस टाइम पे जो है विजय रंगीला के यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, इतना सगाई और एंगेजमेंट वगैरह सारी चीजें हो रहा है। और रंगीला बार बार गुरुजी करते थे, वो गुरुजी क्यों नहीं दिख रहे? गुरुजी के बिना अधूरी लग रही पार्टी, गुरुजी के बिना जो है सुना साना लग रहा है। लेकिन रंगीला इस पे किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया, ना तो विजय रिया कोई रिप्लाई दे रहे हैं और ना ही अभी तक रंगीला ने दिया है। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले विजय रिया को रंगीला फैमिली के घर में आप लोगों ने जाते देखा होगा, आए थे। अभी ये बात किस लिए करने आए थे? क्या हुआ उसी दिन से जो इन दोनों के बीच में जो है रिश्ता खत्म हो चुका है? क्या वो नीतू और रंगीला के भाई की जो सगाई थी वो टूट रही थी, उस वजह से आए थे? या ये रिश्ता खत्म हो चुका है? क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक जो है रंगीला से बार बार यही बोल रही थी कि नीतू से शादी मत करना, वो बहुत बिगड़ैल लड़की है, वो काम नहीं करती है, वो सो के बहुत देर से उठती है, और कविता जी जैसा समझदार इंसान लाना, नहीं तो तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं रंगीला ने भी देखा है कि सुनीता के साथ क्या हुआ है, सुनीता ने अपने भाई के साथ क्या किया है, क्या क्या चीजें हुई हैं। और ऐसे ही आप लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि क्या सोनम की अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? तो भाई सेम कहानी जो है कहीं ना कहीं दोहराई जा रही है। जैसे कि सुनीता भी और सुनीता की फैमिली शादी के पहले क्या बोलती थी, ये अरेंज मैरिज है, फैमिली कर रही है। लेकिन बाद में क्या पता चला, सुनीता तो 5 सालों से डेट कर रही थी अपने हस्बैंड को, और उन्होंने फैमिली को ब्लैकमेल भी किया था। इसकी वजह से फैमिली को जाकर के जो है रिश्ता करना पड़ा था। वही हाल कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है कि सोनम के भी घर वाले और सोनम यही बता रहे हैं कि अरेंज मैरिज अरेंज मैरिज अरेंज मैरिज। लेकिन ये लड़का जो है सोनम का होने वाला हस्बैंड, ये विजय के ब्लॉग में कई बार देखा गया है, विजय का दोस्त है, विजय के साथ में कई बार इसको वीडियो में देखा गया है। तो क्या ये भी लड़का जो है सोनम इससे लव एंगल चला रही थी? इन दोनों की लव मैरिज है और फैमिली ने इसे अरेंज मैरिज बता दिया। क्या रंगीला भी कहीं ना कहीं अंदर से ब्लैकमेल हो रहे थे? कहीं ना कहीं इसी वजह से शायद विजय से दोस्ती तोड़ दी कि भाई तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, या जो भी चीजें हुई। आखिर इसका बहुत बड़ा रीजन क्या है? ये तो भाई ये लोग आकर के जब इस चीज का रिप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसे रिप्लाई तो कोई करता नहीं है। जब कोई भांडा फूटता है, जब कोई एक दूसरे पे वो होता है, तभी चीजें आती है। अभी तो खैर दोनों शांत है। अब शांत अरेंज ये शादी वजह एंगेजमेंट की वजह से हैं दोनों, इसलिए नहीं बता रहे पब्लिक को। आखिर हुआ क्या है, क्यों दोनों की दोस्ती टूट गई? क्यों जो है विजय इतनी एंगेजमेंट में सोनम की रंगीला फैमिली के घर में नजर नहीं आ रहे, जो हर एक चीज में नजर आते थे, हर एक दूसरे का सपोर्ट करते थे, फिर नजर क्यों नहीं आ रहे? सोनम का इतना मतलब सोचो कि किस्मत अच्छी है कि कहेंगे ना कि लड़कियां जब अपनी किस्मत लेके पैदा होती हैं, लड़कियां जब हो जाती हैं तो इंसान कहता है अरे लड़की हो गई कैसे क्या करेंगे, लेकिन लड़कियां अपनी किस्मत लेके। अब सोनम को क्या पता था, सोनम के पेरेंट्स को क्या पता था कि मेरी लड़की होगी और आगे चलकर इतनी भव्य तरीके से शादियां होंगी। तो कहते हैं ना सोनम बहुत किस्मत वाली, उसे इतना रंगीला जैसा भाई मिला। और एक चीज यहाँ पर कहना चाहेंगे रंगीला जी से, भाई रंगीला भाई से, कि आपने इतनी सजावट करी, इतना बैंक्वेट हॉल इतना बड़ा बुक कराया, इतना मटन चिकन बनवाया, इतना सब किया, लेकिन कम से कम सोनम के लिए एक लहंगा तो ले लेते।
कम से कम एक मेकअप आर्टिस्ट तो अच्छा रख लेते। जब इतना ही पैसा खर्चा करना था, जब इतना ही सब कुछ करना था, तो जिसकी एंगेजमेंट थी उसके लिए भी तो सोचना चाहिए था। खरीदारी तो आप बहुत दिखा रहे थे ब्लॉग में, ये देखो खरीदने गए, वो खरीदारी हो रही वगैरह वगैरह। लेकिन गाइस पता है सोनम जी जो गाउन पहना था वो कहीं ना कहीं एंगेजमेंट वाला जो गाउन था उनका, वो उन्होंने रक्षाबंधन में पहना था। ये गाउन जो है वो रक्षाबंधन में लेकर के आई थी और वही गाउन उन्होंने जो है एंगेजमेंट में पहना। और मेकअप तो इतना मतलब उस हिसाब से अच्छा नहीं था, मेकअप बहुत खराब था, पता नहीं कहाँ से मेकअप किसने किया था। और दूसरी बात, सबसे मेकअप खराब करने वाली जो एक चीज थी वो थी रेड कलर की चुन्नी उस गाउन में जो है ओढ़ करके, जो ओढ़ा करके सोनम को लाया जा रहा था, उस चुन्नी ने लुक पूरा जो है खराब कर दिया था। ये पब्लिक को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा कि भाई ये क्या है, ऐसा कौन चुन्नी उड़ा करके लाता है, और इस गाउन में कौन चुन्नी रेड कलर की उड़ाता है। भाई उसी कलर की होती तब भी मान लिया जाता, लेकिन ये जो है चुन्नी सारा मतलब लुक सोनम का खराब कर रही थी। लेकिन मुझे ये लगता है कि आप मटन चिकन में, आप सजावट में इतना पैसा वेस्ट कर रहे थे तो कम से कम एक एटलीस्ट लहंगा तो लेना चाहिए था आपको। जबकि सोनम भी अपने ब्लॉग से पैसे अर्न करती कमाती हैं और प्लस आप भी कमाते हो, तो क्या लोगों को बस देखना था कि भाई हमारे गुरुजी ने इतनी बड़ी सजावट करी थी, इतना अच्छा किया था, तो मैं भी इतना ही अच्छा करूंगा। भाई सजावट से कुछ नहीं होता है, मटन चिकन खिलाने से कुछ नहीं होता है। ये जो है फोटो वो तो लोग खा के चले जाएंगे, देख के चले जाए, फोटो वगैरह बनती है शादी में और एंगेजमेंट में, इससे लोग जो है कंटिन्यू जन्म जन्म तक देखते हैं कि हमारी शादी कैसे हुई थी, हम कैसे रेडी हुए थे, कैसे क्या हुआ था। तो कम से कम इसमें तो फॉलो करना था। और विजय ने कहीं ना कहीं सुनीता के लिए शॉपिंग भी भरपूर तरीके से कराई थी, बहुत अच्छे से कराई थी। तो मुझे लगता है इतिहास जो है दोस्तों दोस्तों में दोहराया गया है। जैसा गुरुजी की बहन ने किया, गुरुजी ने किया, वैसे गुरुजी की चेले ने और चेले की बहन ने भी किया कि ये अरेंज मैरिज नहीं, ये लव मैरिज है। और एक ना एक दिन गाइस ये जरूर खुलेगा कि सोनम ने भी लव मैरिज किया है। जिस तरीके से सोनम बता रही है ना कि वो बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत जो है जॉब करते हैं और वो जो है दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो होने वाले हस्बैंड क्योंकि रिपीट कॉपी कर रही थी कहीं ना कहीं सुनीता की, रिपीट कॉपी कर रही थी सुनीता की। सुनीता भी ऐसे ही मेरे होने वाले हस्बैंड ये वो, वैसे ही सोनम भी चीजें कर रही है। भाई अभी जाओ, जैसे सुनीता अभी अपनी सारी वो चीजें देख रही है ना, वैसे आप भी आगे बढ़ो, आप भी देखो कि ससुराल क्या होता है, ससुराल का माहौल क्या होता है, शादी के बाद क्या चीजें होती है। भाई सोनम ने जिस तरीके से भर भर के तारीफ करी थी ना होने वाले हस्बैंड की अपने मम्मी पापा के सामने, तो लोगों ने उनको बस यही कहा कि भाई अभी तो रुक जा, थोड़ा सा शादी हो जाने दो, ससुराल पहुंचने दो। और कैसी बेशरम लड़की है, माँ बाप के सामने कह रही। लेकिन भैया आजकल ओपन माइंड हो गया है सब लोग, अब गांव के लोग गांव वाले नहीं बचे। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई आप लोग रिएक्शन क्यों दे रहे हो किसी की फैमिली में, गरीबों को छोड़ दो। भाई ये गरीब कहाँ से है, किस एंगल से ये लोग गरीब लगते हैं। अब ये गरीब नहीं है, कोठी बंगला मकान और भव्य देख रहे हैं। कितना मटन, रंगीला भाई ने कितना मटन दिखाया था, देख रहे हैं 50 केजी का मटन बनवाया था इन्होंने, है ना। तो कहाँ से ये गरीब है, ये कहीं से भी गरीब नहीं है भाई। अब ये हम लोग गरीब है, ये लोग बिल्कुल गरीब नहीं है। तो ये तो बिल्कुल कहना छोड़ दो कि ये लोग गरीब है, इनको मत बोलो। जो चीज है देखो हमारा रिएक्शन का काम है, वो हम लोग बोलेंगे। बाकी आप लोगों को कैसा लगा सोनम का लुक, सोनम का मेकअप, सोनम का होने वाला हस्बैंड और पूरी सजावट। और एक चीज आप लोगों को बताना जरूर कि आखिर इनका और विजय भाई का रिश्ता क्यों टूटा, क्यों नीतू की सगाई जो है रंगीला फैमिली ने तोड़ी या विजय ने खुद तोड़ दी, क्यों टूटी ये शादी। क्योंकि अभी इन लोगों ने तो कोई रिप्लाई नहीं दिया। जिस तरीके से दोनों दोस्त दिखाई नहीं दे रहे ना एक दूसरे के उसमें, उससे लोगों को शक और उससे कहीं ना कहीं ये हो गया कि नीतू की सगाई और इनके भाई की विजय की सगाई जो है टूट चुकी है और अब ये लोग जो है रिश्तेदार नहीं होने वाले हैं। अब ये दोस्ती क्यों टूटी, किस रीजन से टूटी, सोनम के होने वाले हस्बैंड की वजह से टूटी क्योंकि वो विजय के दोस्त थे और उन्होंने कहीं ना कहीं सोनम के साथ सगाई कर ली। विजय उस वजह से नाराज हैं या रंगीला इस वजह से नाराज हैं कि आपके दोस्त ने हमारी बहन को फंसाया, या फिर क्या ऐसा रीजन है कि इन दोनों के बीच में जो है रिश्ता बॉन्ड जो है टूट चुका है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सोनम कैसी लग रही थी,
क्या अच्छी लग रही थी सोनम? देखो अच्छी, कोई बुरा नहीं है, लेकिन मेकअप जो कराया था कम से कम उससे तो अच्छा करवाते। जो लहंगा वगैरह लेना था उससे तो सही प्रॉपर ले लेते। सिर्फ खिलाने से, सिर्फ भव्य स्वागत करने से कुछ नहीं होता भाई। थोड़े से रहन सहन में होना चाहिए। जैसे आपने कोट पैंट ले लिया, जैसे इनके पापा जी कितने बढ़िया लग रहे थे, इनके बिल्कुल ऐसा लग रहे थे रंगीला के भाई हैं, बड़े भाई हैं, ऐसे लग रहे थे। लेकिन कहीं पर शादी में इतना जो है रंगीला के भाई नजर नहीं आए, मुझे तो कहीं नहीं दिखे इतनी एंगेजमेंट में। क्या वो कैमरे ही से पकड़े रह गए? क्या इन लोगों ने एक लड़का नहीं रख सकते थे? लेकिन वो भाई जो है कहीं पर नहीं दिखा। और क्या सच में नीतू की और रंगीला भाई की जो है सगाई टूट चुकी है? इस पे आप लोगों का कहना है, जरूर कमेंट सेक्शन में अपना अपना राय देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।